बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़े के पाए। पाए बहुत मज़ेदार होते हैं और सर्दियों की ये सौगात है। नान वगैरह के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और दिल्ली वालों के मशहूर पाए मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने पाए धो के रखे हुए हैं। तरीका जो है वो मैं बाद में बताऊँगी इसका। पाए मैंने 4 पाए लिए हैं। ये बड़े के पाए हैं। धो के मैंने साफ़ सुथरे करके रखे हुए हैं। इनको मैंने पानी में डालकर नमक डालकर बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। और मैंने ये बॉईल कर लिए हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे ये तकरीबन गलने में लेते हैं, या ओवरनाइट आप रख सकती हैं चूल्हे पे धीमी आंच पे। लेकिन पाए गल के तैयार हैं। अब मैं आपको इसमें से दिखा रही हूँ। ये इस तरह से जो हड्डियाँ बड़ी बड़ी होती हैं ये मैं निकाल देती हूँ। प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये गोश्त ये मैं साफ़ कर दूँगी, और इसको वापस हम अपनी यखनी में डाल देंगे। और इसके अंदर जो गूदा है वो भी मैं निकालूँगी। गरम होने पे ये आराम से निकल आता है। ये देखें, झाड़ के इस तरह से आप अपने हाथ पे करके निकाल सकती हैं। ये निकल आया है। ये अगर आप ऊपर से सालन में डालेंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये हड्डियाँ जो हैं बेकार हैं, ये हम हटा देंगे। अब हम अपने मसाले की तरफ आते हैं। मैंने ये 6 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ की। इसमें से 2 मैं भंगार में लूँगी, बाकी 4 जो है मैं पीस लूँगी। लहसुन अदरक है 4 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 4 टेबल स्पून। हल्दी 2 टेबल स्पून। लाल पिसी हुई मिर्चें 5 टेबल स्पून। नमक 2 टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये बाकी गरम मसाला है, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग। ये चीज़ें जो है आप 5 से 6 अदद लौंगे इस तरह से ले सकती हैं। प्याज जो मैंने भंगार के लिए आपको 2 बताई थी। एक पतीले में 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। बाकी ऑयल जो है पायों में होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी जो मैंने आपको बताई थी, 2 अदद प्याज काट के। इसको हम हल्की आंच पे गुलाबी करेंगे। जब ये गुलाबी सी हो जाएगी तो इसमें बाकी मैं गरम मसाला वगैरह डालूँगी। देखिए ये लाल हो चुकी है। अब इसमें मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ। पहले ज़ीरा, काली मिर्चें, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालूँगी और इसको हल्की आंच पे ज़रा सा भूनूँगी। ये लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको मैं हल्की आंच बस दिखाऊंगी। इसके बाद हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले डालेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम बढ़ती कर सकती हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। ये प्याज डाली है मैंने, जो मैंने 4 अदद प्याज उठा ली थी, ये मैंने ग्राइंडर में पीस ली हैं। ये प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब ये तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी जो चीज़ें थी सब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको लगे इसके अंदर पानी की गुंजाइश तो आप पानी थोड़ा सा डाल सकती हैं, और नहीं तो प्याज का भी पानी काफ़ी होता है जो हम ग्राइंडर करते हैं। ये इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको मैं मिला के अच्छी तरह से और मसाले को हल्के आंच पे रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा मसाला पके। इसमें लहसुन अदरक की और प्याज की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें इसको ढक के हम रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस मसाले को मैं पाई के अंदर डालूँगी जो बॉयल होकर हमने अलग रखे हुए थे। ये मसाला मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको मिलाकर चेक करूँगी। तमाम मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे हम, और ये मैं अब इसको हल्के हाथ से मिला लूँगी। ये पाए जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे इसके अंदर हमने तमाम मसाला डाल के मिलाया है, और अब इसको चूल्हे पे रख के मैं पका रही हूँ ताकि ये मसाला और जो यखनी थी वो मिक्स हो सके। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब आप इसका शोरबा अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जो जिस तरह से खाता हो। ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना जो है ये सही रहता है। 1 कप ऑयल इसीलिए लिया था कि यखनी के ऊपर जो ऑयल आया हुआ था, हड्डियों का अर्क जिसे कहते हैं, वो सब देखें अब इसके ऊपर आ चुका है। पाए हमारे अब तैयार हैं। मज़ेदार से नान के साथ सर्व करें। हरा धनिया, हरी मिर्चें
लेमन और अदरक, ये इसके साथ रखें, ऊपर से डालकर खाएं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।